नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएसटी के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 सॉल्व करेंगे, जिसमें मैंने मार्क्सवाद से सभी प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया है। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मार्क्सवाद से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। उसके आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछता हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके नहीं देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आंसर आता है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि अगर आप उसका कमेंट करके या कहीं लिख लेते हैं, मान लीजिए कमेंट नहीं करते, कहीं नोट्स बना लिए, तो वह चीज़ काफ़ी दिनों तक आपके माइंड में स्टोर रहता है। ठीक है, और क्या होता है, ऐसे प्रश्न एकदम समझिए कि आप देखते ही हल कर लेंगे, आपको उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आंसर आप लोग ज़रूर से कमेंट किया करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 33 से देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है। मार्क्स के मत में इतिहास का प्रथम युग क्या था। ठीक है, मार्क्स के मत में यानी उसका क्या मत था कि इतिहास का जो प्रथम युग था वह किस प्रकार का था। सामंतवादी युग था, दास युग था, आदिम साम्यवादी युग था, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मार्क्स के मत में जो इतिहास का प्रथम युग था वह उसका आदिम साम्यवादी युग हुआ मानता है। ठीक है, उसका जो प्रथम युग मानता है वह आदिम साम्यवादी युग मानता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना मार्क्स की नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, इस प्रश्न में आपसे कई प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को देख लीजिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना मार्क्स की नहीं है। देखिए, ऑप्शन है आपके पास द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट एंड सॉरी फ्रेंड, डी है दास कैपिटल। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो 34 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, यह मार्क्स की रचना नहीं है। बाकी दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट और दास कैपिटल ये मार्क्स की प्रमुख रचना है। ठीक है, तो यानी हमारा 34 नंबर का प्रश्न जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है। मार्क्स की किस रचना को श्रमिकों का ग्रंथ कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। मार्क्स की ऐसी कौन सी रचना है जिसे श्रमिकों का ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, या वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा दास कैपिटल। ठीक है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है। किसने कहा है कि राज्य एक सुसंगठित बलात्कार है जिसे समाज का शोषक वर्ग शासित वर्गों के उत्पीड़न को कायम रखता है। ठीक है, एक कथन है। कथन यह है कि राज्य एक सुसंगठित बलात्कार है जिसे समाज का शोषक वर्ग शोषित वर्गों के उत्पीड़न को कायम रखता है। यह कथन किसका है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन आपके पास है मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, फिगिस। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन सी लेनिन। तो यह कथन किसका है फ्रेंड्स, यह लेनिन ने कहा था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का। अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। देखिए, अगला प्रश्न क्या है। किसने कहा है कि राज्य समाज के विकास की एक खास अवस्था की उपज। बहुत अच्छा प्रश्न। किसने कहा है कि राज्य समाज के विकास की एक खास अवस्था की उपज है। जॉन स्ट्रेची, एंजिल्स, हिटलर, या बर्नस्टाइन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा एंजिल्स। ठीक है, क्या है एंजिल्स, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। मार्क्स के भौतिकवादी व्याख्या का प्रेरक स्रोत कौन है। ठीक है, कौन है। हीगल, फायरबाख, डार्विन, या थॉमसन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 38 का जो मार्क्स के भौतिकवादी व्याख्या का जो प्रेरक का स्रोत माना जाता है वह फायरबाख को माना जाता है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 39। मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण था। क्या था। पूंजीवाद, शोषण, सामंतवाद, या असमाध्यय वर्ग संघर्ष। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 39 कह रहा है मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का जो आसन्न कारण था वह किस प्रकार का था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये
हमारा ऑप्शन डी असमाध्यय वर्ग संघर्ष। ठीक है, क्या था? असमाध्यय वर्ग संघर्ष। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 40। सह अस्तित्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। सह अस्तित्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लेनिन ने, स्टालिन ने, काटस्की ने, माओ त्से तुंग ने। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आप लोगों से एक बार बता देना चाहता हूँ, एक बात कह देना चाहता हूँ कि जितना भी फ्रेंड्स सिद्धांत संबंधी जो प्रश्न बनते हैं कि यह किसका सिद्धांत है, यह किसका सिद्धांत है, इसको तो आप एकदम से समझिए। अगर आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं तो समझ लीजिए, नहीं तो इस तरह से रट डालिए। ठीक है, इसमें कोई मतलब आप कोताही या गुंजाइश मत रखिए कि इसको छोड़ दें या इसको याद कर लें। एकदम एकदम सारे प्रश्नों को इस तरह के रट डालिए। तो आइए देखते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का क्या होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? स्टालिन। ठीक है, क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का? सॉरी फ्रेंड्स, स्टालिन नहीं होगा, माओ त्से तुंग होगा। ठीक है, क्या होगा? माओ त्से तुंग होगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, गलती से मैंने स्टालिन कह दिया था। इसका राइट आंसर हमारा माओ त्से तुंग होगा। ठीक है, सह अस्तित्व का जो सिद्धांत दिया था माओ ने दिया था। ठीक है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है। एंटी ड्यूरिंग की रचना किसने की? एंटी ड्यूरिंग की रचना किसने की? मार्क्स ने, एंजल्स ने, लेनिन ने या स्टालिन ने? तो फ्रेंड्स जो एंटी ड्यूरिंग है इसकी रचना हमारे एंजल्स महोदय ने की थी, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एंजल्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष है, इस मत का प्रतिपादक कौन था? मार्क्स, हीगल, हॉब्स या गार्नर? तो प्रश्न नंबर 42 बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष था, यह किसका मत था? तो यह फ्रेंड्स कार्ल मार्क्स था। किसका? कार्ल मार्क्स था, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मार्क्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न यह भी है। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह मत किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह मत किसका है? माओ का है, होची मिन्ह का है, ओपनहाइमर का है या गार्नर का है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, माओ। ठीक है, माओ के तुंग। ठीक, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 देखिए क्या कह रहा है। किसने कहा है कि बल एक नए समाज को जनने वाली हर पुराने समाज की दाई है? किसने कहा है? मार्क्स ने, लेनिन ने, गार्नर ने या लॉक ने? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स यानी मार्क्स। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इनमें से कौन सी अवधारणा मार्क्सवाद के अनुरूप नहीं है? ठीक है, कौन सी अवधारणा मार्क्सवाद के अनुरूप नहीं है? आधार एवं अधिरचना, राज्य का विलोपन, अतिरिक्त मूल्य, मूल्य मुक्त सामाजिक विज्ञान? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मूल्य मुक्त सामाजिक विज्ञान। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखिए क्या कह रहा है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें अपने बंधनों के अतिरिक्त कुछ खोना नहीं है, यह किसका कथन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें अपने बंधनों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है, यह किसने कहा है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। लेनिन का है यह कथन, या मार्क्स का है, या लॉक का है, या सारेरी का है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 46 का, तो यह कथन है हमारे कार्ल मार्क्स का। ठीक है, किसका है? कार्ल मार्क्स का, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मार्क्स। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया है कि जो मार्क्सवाद का जो जनक माने जाते हैं वो कार्ल मार्क्स ही हुए हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है मार्क्सवाद का जनक। ठीक, आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 देखिए कह रहा है, फेबियन समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद की समानता यह है कि दोनों ही, देखिए प्रश्न कह रहा है फेबियन समाजवाद और मार्क्सवादी में जो समाजवाद की जो समानता है वह क्या है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का समर्थन दोनों करते हैं, या वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में विश्वास दोनों रखते हैं, या उत्पादन के मूल साधनों के समान स्वामित्व पक्षधर हैं दोनों, या अधिशेष मूल्य के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं दोनों? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा,
उत्पादन के मूल्य साधनों के समान स्वामित्व के पक्षधर हैं। दोनों हमारे कौन कौन? फेबियन समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49 देखिए क्या कह रहा है। मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है। क्या है? इतिहास केवल भौतिक जीवन से संबंधित है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, या इतिहास का सर्वोच्च लक्ष्य भौतिक प्रगति है, या इतिहास आर्थिक मानव की कहानी है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 49 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, इतिहास की आर्थिक व्याख्या। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 49 का। अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न होगा और लास्ट में आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग देंगे। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, प्रश्न नंबर 50 का। तो आइए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि आप प्रश्न कह रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि मार्क्स का विचार था कि समाज में समानता केवल तभी स्थापित की जा सकती है जब सभी व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए, वर्ग अंतर विरोध मिटा दिया जाए, कानून का शासन स्थापित कर दिया जाए, और डी है शक्ति पृथक्करण को व्यवहार में लाया जाए। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ग अंतर विरोध जो है मिटा दिया जाए। ठीक है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 50 का। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 33 से लगभग क्या प्रश्न नंबर 50 तक हम लोगों ने हल किया। आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आइए आप लोगों से मैंने जैसा कहा था एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके देंगे। तो आइए देखते हैं आप लोगों के लिए कौन सा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ईजी प्रश्न है। मुझे लगता है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वे सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके देंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? पॉलिटिक्स से प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके देखिए प्रश्न का जो आंसर है 4 है। ऑप्शन है आपके पास कॉर्नेलिया सोहराबजी, बी है मीरा साहिब फातिमा बीबी, और सी है इंद्राणी बनर्जी, और डी है अमृता प्रीतम। तो बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रश्न को एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? कॉर्नेलिया सोहराबजी, मीरा साहिब फातिमा बीबी, इंद्राणी बनर्जी, या अमृता प्रीतम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट करके देंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।